दोस्तों 1 करोड़ रुपया कमाना सुनने में ही बहुत मुश्किल काम लगता है, और जब आपने पहले इतना बड़ा अमाउंट कभी खुद ना कमाया हो तो ये लगभग नामुमकिन ही प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप थोड़े जिद्दी हैं राहुल की तरह, तो आपके लिए कोई अमाउंट बड़ा नहीं है। 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ भी आप कमा सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं आप उतना कमा सकते हैं। जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जैसे कि राहुल ने किया। राहुल एक यंग हार्डवर्किंग और एस्पायरिंग लड़का है। राहुल ने ये बात अपनी अर्ली एज में ही समझ ली थी कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रीडम होती है। इस चिंता से फ्रीडम कि हर रोज सुबह उठ के नौकरी पे जाओ, पैसा कमाओ, लाइबिलिटीज खरीदो, फिर उन लाइबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए लाइफ टाइम किसी दूसरे की गुलामी करो, रिटायरमेंट के लिए प्लान करो और फाइनली मौत का इंतजार करो। राहुल बिल्कुल नहीं चाहता था ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीना, इसलिए उसने लोगों से हटके कुछ करना चाहा, जिसके लिए उसे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। ना किसी ने उसका साथ दिया और ना ही किसी ने अप्रिशिएट किया। सबने उसे पागल और नकारा समझ के इग्नोर कर दिया। कठोर दुनिया की सच्चाई जल्दी ही जानने के बाद राहुल कम उम्र में ही इतना मैच्योर हो गया था कि वो अब लाइफ की हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए रेडी हो चुका था। जैसे एक सुपर हीरो को अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए काबिल होना पड़ता है, कुछ वैसा ही। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसने लिए अपना फर्स्ट 1 करोड़ कमाने के लिए। स्टेप 1, राइटिंग डाउन गोल्स। सबसे पहली बात राहुल ने जो सीखी वो ये थी कि कुछ भी शुरू करने से पहले आपके गोल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। लाइक आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, एटसेट्रा। वंस आप अपने गोल्स राइट डाउन कर लेते हो तो ये आपको हमेशा रिमाइंड करवाते रहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करने को है। आप यूं ही मोबाइल पे अपना सारा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। ये आपको मोटिवेट रखते हैं। और ऐसा नहीं कि राहुल ने कुछ भी गोल्स बना दिए हों। राहुल वॉज प्रीटी क्लियर कि उसका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए। यहाँ स्मार्ट स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली के लिए। अगर किसी गोल में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो एक स्मार्ट गोल नहीं है। राहुल ने नोटिस किया कि जो लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं, जिनको कामयाबी के ऊपर कामयाबी मिलती ही जाती है, उन्होंने गोल सेट किए होते हैं और अपना पूरा साल वो इन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और यही राहुल ने भी किया। उसने सबसे पहले एक मेन गोल बनाया जो कि था 1 करोड़ रुपए कमाने का 1 साल में। देन उसने उनको ब्रेक कर दिया मंथली, वीकली और डेली गोल्स में। राहुल का मानना है कि अपने डेली शेड्यूल में बस कुछ स्मॉल चेंजेस करने से बड़े रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल बनाने के बाद अब राहुल को स्ट्रेटेजी बनानी थी इतने पैसे कमाने की, जिसके लिए उसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। स्टेप 2, मनी इज अ नंबर्स गेम। राहुल का मैथ कुछ ये बताता है, अगर उसे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसे या तो 500 रुपए की कोई चीज 20,000 कस्टमर्स को बेचनी होगी, या 1,000 की चीज 10,000 कस्टमर्स को, 5,000 की चीज 2,000 कस्टमर्स को, 10,000 की चीज 1,000 कस्टमर्स को, 1 लाख की चीज 100 कस्टमर्स को, या 10 लाख की सिर्फ 10 कस्टमर्स को बेचनी होगी। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को वो कंप्लीट कर लेता है तो वो 1 करोड़ रुपए अर्न करने का टारगेट कंप्लीट कर लेगा। अब चूंकि राहुल एक बिगिनर था तो बहुत कम चांसेस थे कि उससे कोई 10 लाख या 1 लाख का कुछ सामान खरीदता। 10,000 टिकट साइज वाले किसी प्रोडक्ट को भी सेल करना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। इसलिए उसके पास सिर्फ 2 बेस्ट ऑप्शन थे कि या तो वो 500 की चीज 20,000 कस्टमर्स तक सेल करता, या 1,000 की चीज 10,000 लोगों तक। सो अब राहुल ने ढूंढना शुरू किया ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें पोटेंशियल हो बिकने का, जो सस्ते में बन जाए और लोगों को जिसकी जरूरत हो, जिन्हें लोग खरीदना चाहें। लेकिन ऐसा क्या है जो मैं बेच सकता हूँ जिसे लोग खरीदना चाहेंगे? अब इस क्वेश्चन का आंसर राहुल को ढूंढना था। स्टेप 3, हु टू सर्व। इस सवाल का अगर कोई इजी आंसर हो सकता है तो वो ये है कि राहुल को एज अ कस्टमर जो चीज चाहिए थी, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी और उसकी लाइफ को इजी बनाती थी, उसी पे उसको भी फोकस करना चाहिए। बिकॉज ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें उसी सेम प्रोडक्ट की वजह से फायदा होगा। जैसे कि राहुल को प्रॉब्लम आ रही थी मनी मेकिंग गाइडेंस की, वो चाहता था कि उसे कोई सिखाने वाला होता कि कैसे कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी जा सकती है, और इसके लिए चाहे उसे कुछ पैसे भी पे करने पड़ते तो वो करता। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसे समझ आ गया उसे क्या करना चाहिए। राहुल जल्दी से काम पे लग गया। खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और बुक्स, पॉडकास्ट, इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली उसने इकट्ठा करी, उसे ऑर्गेनाइज किया, चीजों को सिंपल रखा ताकि सभी लोग समझ पाएं, और एक कोर्स बना दिया अबाउट हाउ टू अचीव अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। और फिर उसका एक प्राइस सेट कर दिया। लेट्स से 1,000 रुपए का प्राइस उसने अपने कोर्स का रख दिया और उसे बेचने की कोशिश करने लगा। उसे 10,000 कस्टमर्स की जरूरत थी 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए, लेकिन 10,000 कस्टमर्स एक्वायर करना उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। बिकॉज उसके पास कोई ऐसा ट्रस्ट फैक्टर नहीं था जिसके लिए लोग उसे पे करते। इसलिए अब उसे सबसे पहले लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना था, जिसके लिए उसने फ्री ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप देना चालू करी।
सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास उसने किया और धीरे धीरे उसका कस्टमर बेस बनने लगा। उसने भी कस्टमर्स के सारे फीडबैक्स लिए और जो कमियां थी उसके कोर्स में उनको इम्प्रूव करता गया, जिसके चलते लोग उसके कोर्स में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे। लोग एक दूसरे को खुद ही सजेस्ट करने लगे उसका कोर्स खरीदने के लिए, यानी वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अब उसका कोर्स फैलने लगा। और ये एक पावरफुल मार्केटिंग साबित हुई राहुल के लिए, जिसके चलते उसने अपना टारगेट जो कि था 10,000 कस्टमर्स एक्वायर करने का अचीव कर लिया एंड हेंस उसने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। लेकिन दोस्तों कीप इन माइंड, राहुल ने 1 साल में 10,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करके 1 करोड़ रुपए तो कमाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ 1 ही साल लगा सक्सेस पाने में। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि किसी को अपने शुरुआती पहले साल में ही कामयाबी मिल जाए, बिकॉज चीजों को सीखने में, राइट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में समय लगता है। कोई भी अभिमन्यु की तरह नहीं हो सकता जो माँ के पेट से ही सब सीख के आए। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई सालों की स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई फोर्स धारणा न बना ले। हाँ, 1 साल में 1 करोड़ कमाना मुमकिन है, लेकिन उसके जितना काबिल बनने के लिए 1 साल इनफ नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। राहुल के फुटस्टेप्स को फॉलो करके कोई भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राहुल ने अगर कोर्स सेल करके पैसे कमाए तो आप भी वैसा ही करें, बल्कि कई और तरीके हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं, जिनमें से 12 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनमें से किसी पे भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, एक ब्लॉग स्टार्ट करिए। क्या होता है ब्लॉग? जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो तो जो भी आर्टिकल्स आपकी सर्च के रिलेटेड आते हैं उन्हीं को ब्लॉग्स कहते हैं। आप खुद का एक ब्लॉग बना के उसे मोनेटाइज करके काफी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। कोई शक नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग काफी एक फेमस ऑप्शन है जहां से लोग काफी अच्छा अर्न भी करते हैं। किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट और सेल करके कमीशन अर्न करने को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। नंबर 3, सेल अ कोर्स। जो कैसे होता है राहुल की स्टोरी ने आपको सिखा ही दिया होगा। नंबर 4, राइट सेवरल बुक्स। बुक्स लिखना किसी दूसरे के लिए या फिर अपनी खुद की बुक्स पब्लिश करना, चाहे ई बुक्स हो या फिजिकल बुक्स, आपके लिए अच्छा पैसा कमाने का सोर्स बन सकता है। अगर आप अच्छा लिखते हो और सेल करने की कला जानते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से बहुत मोटी कमाई भी कर सकते हो। नंबर 5, ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों ये सब टर्म्स क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, आप यूट्यूब और इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। मैं अगर सबको एक्सप्लेन करने चला तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आफ्टरवर्ड्स मैं सिर्फ तरीके बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से निकाल लेना। नंबर 6, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नंबर 7, बिल्ड एन ऐप जो 10 लाख लोगों की हेल्प कर सके। नंबर 8, बिकम अ फ्रीलांस एक्सपर्ट। नंबर 9, इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर 10, फ्रेंचाइजी खरीदिए एंड उसे सक्सेसफुल बनाइए। नंबर 11, क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। नंबर 12, गो वायरल ऑन सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम। बट यू शुड ऑल्सो बी फुली अवेयर कि ये जितना सुनने में इजी साउंड कर रहे हैं, करने में उतने ही टफ होंगे और ये सब बहुत हार्डवर्क डिमांड करेंगे। और हो भी क्यों ना, जब हम 15,000 की एक जॉब के लिए 15-20 साल स्कूल कॉलेज में हार्डवर्क करते हैं, तो 1 करोड़ साल का कमाने के लिए जब मेहनत करनी पड़े या रिस्क लेना पड़े तो फिर घबराना क्यों। आई इंसिस्ट यू शुड डू वट एवर इट टेक्स। सो दोस्तों यही कुछ था आज की इस खास वीडियो में। होप आपने वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आप एक फ्री डीमैट अकाउंट की तलाश कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, इंडिया के बेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक्स आपको वहां मिलेंगे। अभी एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्द से जल्द स्टार्ट करिए।